सृष्टि के रचयिता एवं शिल्पकला के महान निर्माता भगवान श्री विश्वकर्मा जी के प्रकटोत्सव के पावन अवसर पर पांचाल समाज नागदा द्वारा भव्य चल समारोह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री राम कॉलोनी स्थित विश्वकर्मा मंदिर से हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई महिदपुर रोड स्थित पांचाल धर्मशाला पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान नगरवासियों ने विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर भगवान श्री विश्वकर्मा जी का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान उपस्थित थे। विशेष अतिथियों में भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण राजेश धाकड़, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, भेरूलाल टाक, भूपेंद्र सिंह राणावत शामिल हुए। पांचाल धर्मशाला पहुंचने पर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की आरती की गई एवं अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। शोभा यात्रा में समाजजन, महिलाएं एवं बच्चों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की और भगवान श्री विश्वकर्मा जी के प्रकटोत्सव की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। पूरे कार्यक्रम का आयोजन श्री विश्वकर्मा प्रकटोत्सव समिति द्वारा किया गया, जिनके द्वारा अतिथियों एवं समाजजनों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। समाज के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री विश्वकर्मा जी का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाते हुए सामाजिक एकता एवं सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ बनाने का संदेश दिया।
अध्यक्ष कौन है भैया? जगदीश जी और उनकी पूरी टीम और पूरे पांचाल समाज के वरिष्ठों को निश्चित तौर पर आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मुझे तो, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, ऐसे तो हम सबको मिलता है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काम करता था तो सदा मेरे को पांचाल समाज के लोग, हमारे पास में भेरूलाल जी पांचाल रहते थे, जब से मैं इस पांचाल समाज के जो पुराने लोग हैं उनसे जुड़ा रहा और उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा। पांचाल समाज के बारे में कितना भी कहो बहुत कम। यह वह समाज है जो अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से नव निर्माण का काम करता है। कहते हैं कि विश्वकर्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा और पांचाल समाज घर घर के, हर घर में अपनी पहचान बनाते हुए उसके निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अब तो ये नहीं, पांचाल समाज में धीरे धीरे मैंने एक चीज और देखी। कई समाजों में हम कुरीतियां देखते हैं, पर मैं देखता हूं कि पांचाल समाज में कुरीतियों की दूरी है। नहीं तो समय के साथ साथ बहुत सारे व्यसन समाज को गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मातृशक्ति के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, कि ये बच्चों को बचपन से ऐसा संस्कारित करती है कि वे अपने मूल काम के साथ साथ, अभी मेरा एक मित्र वो कह रहा था कि बेटी का सिलेक्शन हो गया, तो केवल निर्माण के क्षेत्र में नहीं, पांचाल समाज के बच्चे हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। निश्चित तौर पर समय के साथ चलने वाला समाज यदि कोई है तो वो पांचाल समाज है। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, अलग अलग, कोई इंजीनियर बना रहा है, कोई डॉक्टर बना रहा है। आपको इस समाज में हर सीए बना रहा, हर वो क्षेत्र जिसमें आज जरूरत है उस क्षेत्र में पांचाल समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे पांचाल समाज को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान विश्वकर्मा जी से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जिस सृष्टि का निर्माण आपने किया उसी कार्य को पांचाल समाज लगातार आगे बढ़ा रहा है। और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि सृष्टि के निर्माण, इस पूरे देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ आप समाज को भी संस्कारित दिशा में इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे और समाज लगातार निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मैं भी देख रहा था कि मेरे बहुत सारे मानक भाई और जितने भी दीपक है, दिनेश भैया, सबके फोटो लग रहे हैं। धीरे धीरे युवा समाज के आगे आ रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पूरे पांचाल समाज को मैं पुनः प्रणाम करता हूं, आपके प्रति शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और इस विश्वकर्मा जयंती की खूब खूब बधाई देता हूं कि ईश्वर आपको वह सब सुख दे जो आपके मन में विचार है। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है और सब समाजजन आप बहुत उत्साह के साथ नागदा नगर में इस आयोजन को, इस उत्सव को करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी समाज के लिए अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को मजबूती के साथ निर्वहन करना और इस संस्कृति और परंपराओं के साथ समाजजनों को आपस में एकजुट रखना, इससे महत्वपूर्ण काम कोई दूसरा नहीं होता। समाज आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ियां प्रगति की ओर अग्रसर हों, समाज सक्षम और मजबूत हो, शिक्षित हो, समाज की विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने के संदर्भ में धर्मशालाएं हों, व्यवस्थाएं हों, ये आदि आदि सब काम समाज के लिए हो सकते हैं और किसी भी समाज के लिए होते हैं। लेकिन मैंने जो बात कही कि अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को मजबूती के साथ एक सूत्र में बांध के रखने का काम करना, इससे बड़ा कोई काम किसी समाज के लिए नहीं हो सकता। और नागदा में पांचाल समाज इस काम को बखूबी निभाता है, बखूबी वर्षों से करता चला आ रहा है और इस बात के लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत सारी समाज हैं, लेकिन जितनी मजबूती के साथ, जितने उत्साह के साथ हम अपने विभिन्न आयोजनों को करते हैं,
इन आयोजनों के साथ एक सामाजिक मिलन का, समाज के साथ मिलने का अवसर, संवाद का अवसर सभी लोगों के लिए उत्पन्न करते हैं। अन्य लोगों को भी अपने इस कार्यक्रम में बुलाकर और सबको इस उत्सव के साथ जोड़ने का काम करते हैं। आप सभी समाजजन इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं अपनी ओर से और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी सामाजिक गतिविधियों को, सामाजिक मजबूती को और अपनी इन सारी परंपरा संस्कृति के निर्वहन में और ताकत से आने वाले दिनों में काम कर सके। भगवान विश्वकर्मा आपको ऐसी शक्ति प्रदान करे, ताकत प्रदान करे। भगवान महाकाल आपको ऐसी ताकत प्रदान करे, मेरे प्रति बना रहे। जब भी मेरे लायक कोई काम होगा, आप मुझसे कुछ अपेक्षा रखेंगे, मेरे समक्ष आपका कोई विषय आएगा तो गंभीरता पूर्वक उस पर विचार करके आप सब लोगों के साथ खड़े रहने का काम करूंगा। इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब ने मुझे बुलाया, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पूरा समाज एक माला में पिरोए हुए है और उसी के फल संपन्न हुआ है। प्रभारी दीपक जी चौहान साहब जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत सत्कार पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत हम सत्कार करें। महिला मंडल शानदार कार्यक्रम इन्होंने यहाँ आयोजित किया। जयंती के पूर्व, एक दिन पूर्व, आप इनका अभिवादन करें।